आस्था का महापर्व छठ पर्व जो कि बिहार, उत्तर प्रदेश के साथ अन्य राज्यों के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। आज हम उपस्थित हैं भोजपुर जिला का बीटा गाँव, जिसे हम दरबार बीटा भी कहते हैं। उस गांव के ठीक पूरब और उत्तर के कॉर्नर पर एक कुटिया है और यहाँ सूर्य मंदिर भी है। और इस सूर्य मंदिर के साथ साथ राम जानकी का मंदिर, और विशेष बात है कि यहाँ पर एक पोखरा तालाब है। इस तालाब के किनारे जो कि हम लोग कोशिश करेंगे उसको देखने के लिए, काफ़ी बड़ी संख्या में पूरे गांव के लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। यहाँ बाहर से लोग मंडली आई है जो गीत गा रहे हैं, ये भजन गाते हैं। इन लोगों का मुख्य उद्देश्य है भजन गाना और लोगों को भक्तिमय बनाना। अभी ये लंबा जो क्षेत्र है काफ़ी प्रगति हुई है। इसके अंदर में छठ पर्व मनाने वाले लोगों की संख्या, परिवार के सदस्यों की संख्या यहाँ पर देखते हुए बढ़ती है। छठ वो पर्व है जिस पर्व को हम भगवान सूर्य को शाम को भी अर्घ देते हैं और सुबह को भी अर्घ देते हैं, और पूरे विश्वास के साथ लोग इस आशा में करते हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और उनके परिवार में उन्नति होगा, समृद्धि होगा। इस विश्वास के साथ सारे लोग यहाँ परिवार के साथ इकट्ठे होते हैं और छठ पर्व को मनाते हैं। ये एक पारिवारिक माहौल में, पूरे सामाजिक वातावरण में। ये है मंदिर जिसको राम जानकी मंदिर कहते हैं। इस मंदिर में भी पूजन होता है और ये एक संत का एक समाधि है, जिस समाधि स्थल पर भी लोग दिए जलाए हैं और उनका पूजन करते हैं। कहा जाता है कि यहाँ के एक पुजारी थे जिनके निधन के बाद वहाँ इनकी यहाँ समाधि बना दी गई है। अब आगे देखते हैं लोगों की भीड़ जो कि काफ़ी बड़ी संख्या में, हजारों से करीब 5 से 10 हज़ार लोगों की भीड़ होगी। हम कहेंगे कि आप पूरा क्षेत्र दिखाइए। बहुत बड़ी संख्या में पंक्तिबद्ध होकर के दिए जलाना, सूप रखना और छठ के लिए जो भी सामान सजाया जाता है, सारी महिलाएं पंक्तिबद्ध बैठ कर के परिवार के साथ ये छठ व्रत बनाती हैं। आप दोनों तरफ देख सकते हैं, यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग छठ व्रत मना रहे हैं। लोगों की काफ़ी संख्या है। मंडप है जो कि सूर्य भगवान की वहाँ पर मंदिर है और उसी के बगल में एक मंडप बना है जिसमें पूजन किया गया। आप लोग छठ पर्व में आए हैं, इसके बारे में कुछ महत्व बता सकते हैं? क्या महत्व है छठ पर्व? महत्व है, बहुत महत्व है। बहुत दिन से ही प्रथा परंपरा चल आ रहा है, लोग कर रहा है। महत्व है, सबसे बड़ा महत्व है कि 2 दिन उपवास रहते हैं, 7 दिन, तो उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। वैज्ञानिक कारण हाँ, और क्या कहें। और ऐसे शुद्धता का प्रतीक है। शुद्धता का गली नली, सारा गली नली, घर द्वार का सफाई हो गया। इससे छठ पर्व आता है तो मतलब सारा साफ सुथरा, हर गली नली एगो स्वच्छता का प्रतीक है। और से लेकर गली तक सब साफ है। हाँ, मेन यही है। ये परंपरा में हमारी पारंपरिक पर्व और आस्था का महापर्व हम इसको कहते हैं, जिससे जैसा कि बाबूजी ने कहा
मन की शुद्धि, तन की शुद्धि और यहाँ तक सारे समाज की भी शुद्धि इसके साथ होता है। तो हम कोशिश करेंगे अन्य लोगों से भी जानकारी हासिल करने के लिए कि छठ पर्व हम क्यों मनाते हैं। ये नई पीढ़ी के लोग हैं, अपने परिवार के साथ आप लोग यहाँ पर आए हैं। बीटा, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग बीटा के रहने वाले हैं। बीटा के रहने वाले हैं। क्या करते हैं अभी? अभी तो हम स्टूडेंट है, लॉ की तैयारी कर रहे हैं जी। छठ हम क्यों मनाते हैं? सर ऐसा हम तो पहले सुने हैं कि अपने पूर्वजों से सुने हैं कि सूर्य के पुत्र थे कर्ण उनका नाम था, जो अपने पिता को अर्घ देकर मैंने प्रसन्न किए थे। उन्हीं के मतलब हम लोगों का परंपरा हिंदू के हिसाब से सब सही से चला आ रहा है, वही हम लोग आज तक मनाते हैं। और भगवान सूर्य हम लोगों का सभी मनोकामना को पूरा करते हैं, इसलिए हिंदू का ये सबसे फेस्टिवल जो है फेवरेट माना जाता है। हिंदू का महान पर्व है जो 3 दिन का कठिन जला भूकर इसको हम लोग मनाते हैं पर्व को जी। मेरा गांव यही है बीटा, जिसको कुटिया हम लोग बोलते हैं। यहीं पर पूरा गांव का छठ होता है। इस कुटिया को किसने बनाया? ग्रामीण अस्थायी यहाँ के लोग ने बनवाया, हम लोग का पूर्वजों ने जी। जी जी। एक राम जतन तिवारी थे जी, वह थे श्रेष्ठ थे। इस मंदिर को बनाने में, कुटिया को बनाने में सबका योगदान था, बट वो श्रेष्ठ थे, हम लोग को गार्जियन थे, इसलिए उनको बोला जाता है जी। तो ये हम विचार लिए यहाँ के नवयुवक से, जो कि यहाँ के बारे में बताए। जी, आप कुछ बताएं छठ के बारे में। जी, सबसे पहले प्रणाम, हम अंकित सिंह, सबके प्रणाम बा। बीटा में हर साल के भांति इस साल भी छठ का आयोजन किया गया है। बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है यहाँ पे छठ पूजा। क्या बताएं, छठ पूजा एक बिहार का ऐतिहासिक पर्व है और इसको पूरा देश आज की डेट में मना रहा है और देश के साथ साथ विदेश भी मना रहा है। और हम लोग यही चाहेंगे बिहार के वासी होने के नाते कि मतलब जैसे छठ पर्व दिन पे दिन मतलब आगे बढ़ रहा है, वैसे ही बढ़े और सब पे माँ की कृपा बनी रहे। एक विशेषता देखल जाला कि भोजपुरिया जहाँ कहीं भी होकर तो छठ करबे करेला। हाँ जी। और छठ पर्व में दूर दूर से लोग जहाँ नौकरी भी करेलन तो अपना घर पर आए। जी जी, छठ ही ऐसा पर्व है कि आदमी कितना भी मतलब कोई काम पे रहे, कहीं भी जॉब करे, दिल्ली, सूरत, बॉम्बे, लेकिन छठ में वो अपने घर आना चाहता है, क्योंकि छठ एक ऐसा फेस्टिवल है जो मतलब आदमी अपने घर में मनाना चाहता है, सबके साथ रहना चाहता है, मिलजुल के एक दूसरे से मतलब सब मिल के एक दूसरे में खुशी मनाता है। बिहार का मशहूर हम लोगों का त्यौहार है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अपने फैमिली में गांव पर ही मनाएं। तो ये कुछ लोगों का विचार हम जानने की कोशिश किए कि ये छठ कैसे। अब हम यहाँ पर कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये इतनी भीड़ लोगों की आई है छठ मनाने के लिए, आखिर इसका क्या इम्पोर्टेंस है और हम इसका क्यों मनाते हैं? इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि जब प्रभु श्री राम जब रावण का संहार करके अयोध्या लौटे थे, तो माता सीता ने श्री राम राज्य की स्थापना करने के लिए छठ पर्व मनाना शुरू किया था। और दूसरा ये कहानी ये भी है कि माता कुंती ने पुत्र प्राप्ति के लिए सूर्य देव की पूजा की थी और तब उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुआ था। और तीसरी कहानी है कि द्रौपदी ने 5 पांडवों के स्वस्थ जीवन एवं स्वास्थ्य के लिए छठ पूजा शुरुआत किया था। और आज वर्तमान में रिलेवेंस इसका ये है कि छठ एक लोक आस्था का महापर्व है और इसमें हम ये देख रहे हैं कि लोग अधिक भागीदारी के साथ पर्यावरण को बहुत अधिक महत्व देते हैं। जैसे जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, उनकी सफाई की जाती है रेगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंस है इसका कि हम तालाब में ही ज़्यादातर छठ मनाने की परंपरा है। और बीटा गांव के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर पोखरा और तालाब की व्यवस्था भी आप लोग की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके बारे में तो हमको ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन मैं जब से पैदा हुआ देख ही रहा हूँ कि छठ यहाँ पे यही मनाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंस है कि ये ऐसा पर्व है कि जो ये हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति मतलब अस्ताचल जो सूर्य है उसका अर्घ्य दिया जाता है। और इस पर्व में बहुत ही शुद्धता का महत्व है, अपना एक महत्व है, क्योंकि जो व्रती होती है 3 दिन तक बिल्कुल मतलब बिना पानी पिए इसमें पूजा पाठ करती हैं, तो इसका अलग इम्पोर्टेंस हो जाता है। और युवाओं का भी इसमें बहुत सक्रिय भागीदारी रहती है। मैंने देख रहा है कि युवा बहुत इसका अच्छा प्रबंध किए हैं
और घाटों की अच्छी साफ सफाई हुई है। युवा अक्सर धर्म और अध्यात्म के प्रति उतनी रुचि नहीं दिखाते हैं, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जिस पर्व में चाहे कोई भी हो, कितने भी आधुनिक बन जाए, लेकिन भोजपुर और बिहार के लोग छठ मनाते ही हैं। इसके बारे में बिहार का एक मतलब ये बहुत ही खास संस्कृति रहा है छठ का पर्व है। और धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि ये विदेशों में भी ये संस्कृति अपना प्रचार प्रसार कर रही है। और खास करके अमेरिका हो या यूरोप हो गया या फिर कैनेडियन द्वीप समूह हो गया, वहाँ पे भी छठ मनाया जा रहा है। मॉरिशस वगैरह में बहुत, लंदन में भी छठ है, और इन सब जगहों पे छठ मनाया जा रहा है। और भारतवर्ष में तो पूछना ही नहीं है, दिल्ली उल्ली में तो मतलब इसका पूरा जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ है। देख सकते हैं नई पीढ़ी जो कि कहते हैं कि अध्यात्म से जुड़ने वाले लोगों की संख्या नई पीढ़ी में कम होती जा रही है, लेकिन ये आस्था ये नई पीढ़ी की है जो कि धर्म और अध्यात्म के प्रति कितना सजग है और अपनी संस्कृति को और परंपरा को कायम रखने के लिए ये अपने नौकरी छोड़ कर के बाहर रहते हैं, फिर भी यहाँ पर आए हैं छठ पर्व मनाने के लिए। तो ये कुछ ऐसे बोलना है। तो इस तरह से हम छठ पर्व के महत्व को हर लोगों के मन में देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसका। हम दिखाएंगे, यहाँ पोखरा देखिए, ये तालाब है जिस तालाब में छठ के लिए लोगों की काफ़ी भीड़ हो जाती है। इसी में अर्घ देने की यही है जिसमें अर्घ देने के लिए काफ़ी भीड़ होती है। जब सूर्यास्त हो उसका अर्घ और जब सूर्योदय होता है उसका अर्घ। और बहुत बड़ी बात है कि प्रकृति और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए तालाबों और पोखरा का बहुत ज़्यादा महत्व भी होता है। समय के कारण कुछ ऐसा परिवर्तन हुआ है कि तालाब और पोखरे का काफ़ी कमी हो गया है, लेकिन छठ एक ऐसा पर्व है जो कि लोगों को मजबूर करता है अपनी आस्था के पर्व के कारण कि इस पोखरा को जीवित करे, तालाब को जीवित करे और इसमें पानी भरने का प्रयास किया गया है, जो कि हम कह सकते हैं पर्यावरण के लिए बहुत ही शुभ होता है। तो ये एक ऐसा पर्व हम कहेंगे सारे लोगों की भीड़ दिखाइए, कितनी भीड़ है, जिस भीड़ में लोग इकट्ठे हो कर के एक साथ छठ पर्व मनाते हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? यहीं बेटा से। बीटा के बनी जहाँ जी। बीटा में छठ पर्व कुटिया के अलावा और कहीं मनावल जाला? जी ना, टोटल गांव मिल के लगभग यहीं पे मिला। क्या कुटिया के का इम्पोर्टेंस बढ़ गया, कुछ महत्व? कुटिया हमन के शुरू से ही छठ पर्व यहीं पे होता आइल बा। जी जी। और यहाँ पे पूरा गांव मिल के लगभग हर घर के प्राणी यहीं पे आके मनावेला छठ। शुरू से ही यही प्रथा रहल बा। कुटिया ना रही तब भले हमन के बिखर के इधर उधर करती जा, लेकिन ई हमन के पूर्वज के देन बा, केहू ना केहू बना के रखले बा कि हमन के मतलब भविष्य करत बनी अभी हमन के पढ़ाई करन करत जी। कुछ लगभग संख्या बता सकत बनी कितना परिवार आयल हुई है? संख्या लगभग देखिए छठ ऐसा पर्व बा कि कुछ भी परिवार या रिश्तेदार में दिक्कत बा तो ओकरा घरे छठ ना होके ऐसे 500 या 1000 परिवार होंगे। हाँ, लगभग जी। 500 या 1000 परिवार जो कि इस कुटिया के क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं। पूरे वर्ष में यही एक महापर्व है जिस पर्व में पूरा गांव मिल करके एक साथ इकट्ठा होता है। यहाँ की गांव ही नहीं, इन लोगों के रिश्तेदार भी, परिवार भी यहाँ आकर के आपस में मिलते हैं। यानी एकता का भी प्रतीक है छठ महापर्व, आस्था का प्रतीक है छठ महापर्व और लोगों की मनोकामनाएं पूरा करने वाला है छठ महापर्व। भगवान सूर्य को जो कि अस्ताचल होते हुए और सूर्योदय होते हुए दोनों ही स्थिति में सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है छठ महापर्व में। और इसकी विशेषता सारी दुनिया अब समझ रही है। ये आस्था का पर्व लोगों के दिलों और दिमाग में ऐसा बैठ गया है कि इसकी दिन प्रतिदिन इसकी परंपरा को और ज़्यादा ताकत मिल रही है, लोगों का विश्वास और श्रद्धा बढ़ रहा है। तो ये हम कोशिश किए आप सभी तक छठ महापर्व के एक दृश्य को दिखाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।